हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगा, जिसको आयुर्वेद में औषधियों की रानी कहा गया है। और फ्रेंड्स, इस पौधे में इतने ज़बरदस्त गुण होते हैं कि आप उनका अगर प्रयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि आप उसके गुणों का प्रभाव देख करके दंग रह जाएंगे। तो सामने आप ये देखिए, जो जड़ जिस पौधे की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसकी ये जड़ है दोस्तों। ये सामने देखिए, ये जो कंद की तरह आपको जड़ दिखाई दे रही है, इसी कंद का प्रयोग आयुर्वेद में तमाम तरह के बीमारियों में प्रयोग इसका किया जाता है। और ये देखिए, इसका एक लुक है। तो दोस्तों, मैं इसका नाम आप लोग को बता देता हूँ। ये है शतावरी। और शतावरी को आयुर्वेद में इसका बहुत ही गुणगान किया गया है, बहुत ही महिमा है। इसकी पत्तियों, फल और इसकी खास तौर से इसका आप जो कंद रूप जड़ देख रहे हैं, ये देखिए, यही है इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है इस पौधे का। जो ये जड़ आप देख रहे हैं, इसी जड़ का पाउडर बना करके, यानी सबसे पहले इसको सुखाया जाता है और सुखा करके इसका पाउडर बना लिया जाता है दोस्तों। और इसका प्रयोग आयुर्वेद में तमाम तरह की बीमारियों में किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इसी पौधे का पूरा अपडेट बताऊंगा। इसके बारे में सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा नेचुरली लंबा हो जाने वाला है। तो आप लोग से ये निवेदन है कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें, जिससे कि आप इसके गुणों से परिचित हो सकें और इसको अपने गार्डन में दोस्तों ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। ये हमारे स्वास्थ्य को पूरी तरह से, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, यानी जो हमारी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, इसको बढ़ा देने में पूरी तरह से सक्षम है। और इसीलिए तो इसको औषधियों की रानी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं बताऊं आपको। ये देखिए, ठंड के महीने में इसमें इस तरह के सफ़ेद फ्लावर आते हैं और इसके बाद इसमें इसके फल आने लगते हैं, जो कि मटर के आकार के होते हैं और बाद में पक करके लाल हो जाते हैं। और वो जो बाद में उसी फल के जो बीज होते हैं, जब किसी गमले में या ज़मीन पर गिरते हैं तो उससे अपने आप शतावरी का पौधा उगाता है। दोस्तों, शतावरी या एस्परेगस औषधीय गुणों वाला एक जबरदस्त प्लांट है, जिसमें छोटी छोटी पत्तियां और कांटे युक्त इसमें लताएं और डालियां होती हैं, जिसकी जड़ें गुच्छों के रूप में होती हैं। ये देखिए, ये इसकी एक जड़ आप देखिए, इस तरह से कंदनुमा होती है और अपने भरपूर और प्रमाणित औषधियों के गुणों के कारण ही इसे औषधियों की रानी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी गांठ या कंद को आप पीस करके शतावरी चूर्ण बना सकते हैं सुखा करके, जिसमें तमाम औषधीय गुण होते हैं। ये हमारी शारीरिक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा देती है। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसकी जड़ में ग्लैक्टागोज पाया जाता है, जो कि ऐसी माताएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनमें दूध आने की प्रॉब्लम होती है, यानी उनका दूध ठीक से नहीं आ पाता है, तो इसी शतावरी का पाउडर उनको दिया जाता है। और ये युगों युगों से हमारे गांव देहातों में अत्यंत सिद्ध और प्रचलित औषधि के रूप में है। इस रूप में, यानी दूध बढ़ाने वाली औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ पुरुषों में ये ज़बरदस्त स्टेमिना को बढ़ाने वाला प्लांट है दोस्तों। और अगर आप अपने शरीर की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं और शरीर को गठीला और हटा कट्टा बनाना चाहते हैं, तो इसमें आधा चम्मच शतावरी के साथ साथ आधा चम्मच अश्वगंधा दूध में मिला करके लगभग 3 महीने तक आप सेवन करें, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर एकदम ज़बरदस्त बिल्कुल नए लुक के साथ आ जाता है। तो आप इसको देखिए, इसमें जो जड़ें आप देख रहे हैं, कितनी ढेर सारे इसमें जड़ें हैं। और इनको निकालने का जहाँ पे लोग इसकी व्यावसायिक खेती करते हैं, वो जड़ें इसको कंद निकाल अपने तरीके से इसकी जड़ें निकालते हैं। और दोस्तों, मैं आज आपको दिखाता हूं कि किस तरह से मैं इसको निकाल रहा हूं। इसकी कैसे, इसकी जो जड़ें हैं उसकी अलग अलग कर दूंगा और बस कुछ जड़ इसमें छोड़ दूंगा। तो अभी आप, क्योंकि इस समय दिसंबर का महीना है, तो आप इसका फूल देख रहे हैं। और ये देखिए, इसको मैंने धुल दिया है। जड़ धुलने के बाद ये कंडीशन है। अब धीरे धीरे मैं इसको अलग कर दूंगा।
तो दोस्तों मैं इसके आयुर्वेदिक गुणों की चर्चा कर रहा था। तो इसका प्रयोग ये ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, मधुमेह, जोड़ों के दर्द और मिर्गी में ये बहुत ही अधिक कारगर है। इसको भूख बढ़ाने वाला और अनिद्रा, तनाव आदि दूर करने में ये अत्यधिक सक्षम माना गया है इसको। और इसके प्रयोग से व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और जो लोग बहुत दुबले पतले हैं उनको तो इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। और इसको संतुलित मात्रा में लेने से इसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों यह पुरुषों और महिलाओं की जो इनफर्टिलिटी होती है उसको दूर करने वाली ये बेस्ट औषधि मानी गई है आयुर्वेद में। आयुर्वेद यानी ऐसे लोगों को जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उनको इसका तो सेवन जरूर करना चाहिए। और महिलाओं के लिए तो ये सर्वोत्तम टॉनिक मानी गई है आयुर्वेद में। तो शतावरी का प्रयोग न केवल आयुर्वेद बल्कि होम्योपैथ में भी इसके शत का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट मैं बात बताऊं कि अगर आप इसकी खेती करते हैं तो साल भर के अंदर ही आपको लखपति बना देने में सक्षम है। इतनी इम्पॉर्टेंट, इतना इसका ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंस है। और एक बार अगर आप इसको लगा लेते हैं ना तो ये हमेशा आपके गार्डन में ये चलता रहे। अब चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे इसको लगाया जाए। तो इसको बीज से आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। इसमें एक बार आप इसको नर्सरी से खरीद के ले आएँ या दुकान से इसका बीज ले आएँ। अच्छा बीज अगर अच्छी क्वालिटी का ले आएंगे तो इसमें कंद की मात्रा अच्छी रहेगी। और इसको दोमट बलुई मिट्टी में ही लगाएं, काली मिट्टी में इसमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि काली मिट्टी पानी को लंबे समय तक पकड़ के रखती है। तो ऐसा इसमें मिट्टी होना चाहिए जो बिल्कुल बह कर निकल जाए, यानी वाटर लॉगिंग इसमें न होने पाए। दोस्तों ठंड के मौसम में इसमें फूल आते हैं और इसके पश्चात इसमें फल भी आ जाते हैं। तो उसी फल से आपके गार्डन में बराबर नए नए पौधे उगते रहेंगे। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट पौधा हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। और दोस्तों ये बड़ा खूबसूरत भी होता है। इसका हरा भरा लुक अगर आप देखेंगे, छोटी छोटी पत्तियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। और इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें कांटे होते हैं, यानी काफ़ी नुकीले कांटे होते हैं। तो जब भी आप इस पौधे का देख रेख करें तो थोड़ा सा संभल करके, क्योंकि इसमें कांटे ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन इसको देखने में बड़ा ही खूबसूरत ये लगता है। तो आप सामने देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैं एक एक जड़ को अलग कर रहा हूँ। इसको धुल करके, यानी पाइप से इसको धुल करके और इसकी जड़ें थोड़ी सी अलग कर दिया हूँ। अब इसको थोड़ा सा एक पॉट में पानी में इसकी जो बाकी मिट्टी है उसको भी मैं अलग कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसके और गुण बता दूँ। यूरिन में होने वाली जलन, दिमागी क्षमता को अत्यधिक रूप से बढ़ाने वाली ये टॉनिक है। हमारे पाचन तंत्र की बीमारियों, ट्यूमर, ब्रोंकाइटिस और सबसे बढ़ के तो शारीरिक कमजोरी दूर करने में ये अत्यधिक सक्षम है। तो इसको लेने का यही तरीका, जैसा कि मैंने बताया, या तो आप इसको आप सिर्फ पाउडर पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन दूध के साथ अगर लेते हैं तो ये बहुत ही चमत्कारिक है। और अगर इसमें थोड़ा सा अश्वगंधा भी मिला लेते हैं तब तो ये ज़बरदस्त बेस्ट टॉनिक बन जाएगी। और मात्र 3 महीने के अंदर आपके शरीर को बिल्कुल हट्टा कट्टा बना देगी। और फ्रेंड्स एक बात मैं बताऊं कि ये न केवल वज़न बढ़ाती है बल्कि वज़न घटाती भी है। अगर आप इसका सेवन सिर्फ पानी के साथ करते हैं और आपके अंदर मोटापा ज़्यादा है तो ये आपके वज़न को घटाएगी भी, ये जान लीजिए। यानी दूध के साथ अगर थोड़ा अश्वगंधा मिला दे तो ये आपके वज़न को बढ़ाती है, और सिर्फ पानी के साथ अगर लेते हैं तो ये आपके वज़न को घटाती भी है। और साथ ही साथ ये आपके ब्लड में जो शुगर की मात्रा होती है उसको कंट्रोल करने में अत्यधिक सक्षम है। इसीलिए तो इसको कहा गया है ना कि ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को अत्यधिक रूप से बढ़ा देती है। तो ये देखिए बहते पानी में मैं इसकी सारी मिट्टी निकाल दे रहा हूँ। तो इस तरह की सफाई इसकी करने के बाद थोड़ा इसको मुझे गर्म करना होगा चूल्हे पर। तो चूल्हे पर इसको रखने के बाद थोड़ी देर तक इसको, अब देखिए पूरा प्रोसेस आप ध्यान से देख लीजिए। और अगर आप अपने गार्डन में इसको उगाते हैं तो आपको ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली औषधि आपके गार्डन में हो जाएगी। और ये देखिए इसको आप इस तरह से पानी पहले निथार लें, और निथारने के बाद अच्छी तरह से मिट्टी हटा लें। इसमें जो भी मिट्टी इसमें लगी है अच्छी तरह रगड़ करके साफ़ कर लें। ये देखिए अब ये इसकी जो जड़ है। फ्रेंड्स अगर
शतावरी को अगर खेतों में लगाया जाता है तो इसकी जड़ें और मोटी हो जाती हैं। तो मैं तो अपने गमले में इसको लगाया हूँ, और गमले में मुझे हर साल लगभग इतनी जड़ मिल जाती है। और ये देखिए, बहुत ही दिव्य औषधि इसको माना गया है, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर मार्केट में अगर आप इसका पाउडर ख़रीदने जाएंगे तो लगभग 100 ग्राम पाउडर इसका लगभग 150 रुपये के आसपास मिलेगा। तो अगर आप गार्डन में लगा देते हैं तो बिल्कुल ताज़ा आपको ये शतावरी, आप चाहें तो इसका चूर्ण न बनाएं, इसकी एक एक जड़ धो करके आप डायरेक्ट दूध में उबाल करके पी सकते हैं। यानी अगर आप इसको पैक करके रखना चाहते हैं तो इसको सुखा करके इसको पाउडर बना लें, वरना एक एक जड़ इस तरह से निकाल करके और दूध में डाल करके पूरे ठंड के महीने में आप इसका सेवन करें, और आप देखेंगे कि इसका कितना बढ़िया असर होता है। तो इस तरह से जो प्रोसेस है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसका पाउडर बनाया जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले थोड़ा 5 मिनट तक इसको उबालते हैं, और इसका या तो छिलका उतार लें पहले ही, और या तो सूखने के बाद आप छिलका उतारें, क्योंकि सूखने के बाद जब आप इसको कूटेंगे तो अपने आप ही इसके जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे। तो ये 5 मिनट तक आप इसको चूल्हे पर दें इस तरह से। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हमारे फ़ायदे की औषधि है, और इसकी खेती करना तो अत्यधिक फ़ायदेमंद माना जाता है, और इसकी देख रेख में भी कोई विशेष समस्या नहीं होती है। यानी अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी आप इसमें थोड़ा बायो फर्टिलाइज़र ज़रूर दिया करें, ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो मोटी मोटी हों। ये देखिए, इस तरह से इसको छील लें, इस तरह से आप इसको छील लीजिए, और नहीं भी छीलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये बिल्कुल सूख जाएगा, सूख करके बिल्कुल एकदम लकड़ी ऐसा बन जाएगा, तो आप उसको जब भी खल में कूटेंगे तो ये छिलके अपने आप ही निकल जाते हैं। मतलब किसी छलनी से छान करके आप इसका पाउडर अलग करें और इसके छिलके अलग हो जाते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसको सुखाने के लिए तैयार किया जाता है। तो कुछ कंद को मैंने छीला है, बाकी को इसी तरह धूप में रख दिया हूँ। ये मैंने धूप में इसको रख दिया है, अब ये सूखेगा। इसको सूखने का आप ये मत सोचिए कि 2-4 दिन में सूख जाएगा, ये सूखने में आपको टाइम लेगा, और पूरी तरह से इसको सूखने दीजिए जब तक बिल्कुल सूख करके एकदम कड़ा ना हो जाए, और इसको सूखने दीजिए। तो देखिए, ये इसका सूखा हुआ फॉर्म है, और बस अब इसको चाहे तो एक एक इसकी जो है जड़ी को डायरेक्ट दूध में उबाल करके सेवन किया जाए, या इसको कूट करके इसका पाउडर बना लिया जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी उपयोगी वीडियोस मैं आप लोग को दिखाता रहूँगा अपने चैनल पे डाल करके, और जो भी औषधियाँ हम अपने गार्डन में लगाते हैं उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, और पूरा अपडेट मैं देता रहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।